हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. Today is the third lectures on relation, topic of class 12 mathematics. So far in the previous two lectures, we have seen what is a relation, types of relation, and in the previous class, we have seen that what's an equivalence relation and how can I check a relation is an equivalence relation or not. तो हमने देखा था रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. एंड मैंने बताया था कि कैसे वो रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करा जाता है. एंड आपको अगर याद है तो मैंने क्लास में एक नंबर्स दिया था, उस नंबर को मैं चाहूँगा एक बार रिविजन कर दें. तो व्हाट दैट नंबर इज दैट द सेट ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स वी हैव 0 is less than equal to x is less than equal to 12, and the relation is that a is related to b such that a minus b modulus is divisible by 4, where ab belongs to that set A. Okay, so is that relation is an equivalence relation on the set A? Let's check it. To show that equivalence relation, I have to check that to show RH reflexive or not, or I can check that reflexive ये है कि नहीं. तो बच्चों याद है रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जस्ट विल टेक एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए. याद होगा, वी जस्ट टेक एन एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए एंड वी हैव टू सर्च दैट वो एलिमेंट अपने साथ रिलेटेड है क्या. एंड चलो लेते हैं. तो मैंने सबसे पहला काम क्या हुआ, लेट ए बिलोंग्स टू ए ले लिया मुझे. तो बच्चों मुझे दिखाना क्या है, मुझे दिखाना है कि ए रिलेटेड टू ए है क्या. तो ए रिलेटेड टू ए कब होगा, एज पर माई रिक्वायरमेंट्स. ए रिलेटेड टू बी कब है, जब दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4. तो मुझे चेक करना है कि ए रिलेटेड टू ए, दैट मीन्स आई नीड टू चेक दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. तो यस बच्चों, ए माइनस ए that is 0, 0 modulus is 0 and 0 is divisible by 4. So that a is related to a, I can say it. तो यहाँ कैसे लिखेंगे, as a minus a, that is that 0 is divisible by 4. So I can say that implies a is related to a, implies r is reflexive. तो बच्चों देखो रिफ्लेक्सिव दिखाना कितना सहज इजी काम है. सबसे पहले एक एलिमेंट लेना है और मुझे को रफली माइंड पे ही रखना है कि रिलेटेड टू ए कैसे चेक करना है. व्हाट्स द कंडीशन दैट ही हैज़ टू बी फुलफिल्ड, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा वो चेक करना है हमको. तो पहला क्या, रिफ्लेक्सिव के लिए ये हर्डल पार हुआ. टू शो आर इज सिमेट्रिक और नॉट. सो सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, याद रखो सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए बी के साथ रिलेटेड है तो मुझे चेक करना पड़ता है कि बी ए के साथ रिलेटेड है कि नहीं. यस, तो हमेशा की तरह ये क्या करते हैं, लेट ए इज रिलेटेड टू बी मैंने ले लिया एंड ये जो कंडीशन देगा उसी कंडीशन से मुझे शो करना पड़ेगा बी रिलेटेड टू ए है कि नहीं. अच्छा, तो क्या कंडीशन दिया है यहाँ पर, इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 4. करेक्ट. मुझे क्या शो करना है, मेरे माइंड पे ये रहना चाहिए कि b रिलेटेड टू a मुझे प्रूव करना है. दैट मीन्स आई नीड टू शो दैट b माइनस a इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और डिविजिबल बाय 4. अच्छा, तो बच्चों a माइनस बी डिविजिबल बाय 4 है तो b माइनस a भी डिविजिबल बाय 4 होगा क्या, क्यों होगा. देखो इन जनरली a माइनस बी का मॉडुलस सेम एज b माइनस a का मॉडुलस के साथ समान है कि नहीं. यस, a माइनस बी का मॉडुलस जितना होगा दैट इज विल बी द सेम एज b माइनस a का मॉडुलस. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ that b minus a is also divisible by 4. That means I can say here b is related to a implies r is symmetric. तो फिर से हम लोग के लिए इजी काम रह गया कि हम लोग को माइंड पे रखना है कि क्या प्रूफ करना है, उसी के हिसाब से मैंने प्रोसीड करा हमेशा. नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारा टू शो दैट r is transitive or not. ट्रांजिटिव दिखाना थोड़ा सा हल्का सा काम लगता है इसमें, बाकी सब जगह इसके मुताबिक. टू शो आर इज ट्रांजिटिव और नॉट. तो ट्रांजिटिव के लिए क्या करना बच्चों, करना पड़ेगा हम लोग को, we will have to take A is related to B
एंड बी इज रिलेटेड टू सी लेना पड़ेगा हमको। तो कैसे लेंगे, देखो, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू दैट सेट ए सच दैट a minus b is, sorry, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, a is related such that a is related to b and b related to c। अब मेरा क्लेम रहेगा कि a रिलेटेड टू c है कि नहीं, चेक करना। अच्छा, तो ये बच्चों a माइनस बी, a इज रिलेटेड टू b, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाय 4 and b minus c is also divisible by 4। So I need to prove that, मेरा क्लेम क्या रहेगा, मेरा क्लेम रहना है कि a related to c, that means I need to show that a minus c modulus is also divisible by 4, correct। अच्छा, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, देखो, अच्छा, a minus b is divisible by 4, that means I can say that a minus b is equal to plus minus 4m होगा क्या, देखो, a minus b is divisible by 4, that means a minus b का मॉडुलस मल्टीपल ऑफ 4 होगा, 4 m1 लिख दे रहा हूँ, मल्टीपल ऑफ 4, that is m1 is some integers। so अब देखो, अब mod x is equal to 1 होता है तो x का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 1, क्योंकि mod x का भी 1 का मॉडुलस भी 1 है, माइनस 1 का मॉडुलस भी 1 है। तो इस जगह पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इस जगह पे मैं ये बोल सकता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m1 बोल सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली हियर b माइनस c इज इक्वल टू 4 इंटू m2 एंड दैट b माइनस c इज इक्वल टू प्लस माइनस 4m2 वेर m1 m2 बिलोंग्स टू दैट सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर सम फॉर m1 m2 बिलोंग्स टू z। नाउ देखो, मैं दोनों को ऐड कर दिया तो क्या निकलेगा, प्लस माइनस 4m1 प्लस माइनस 4m2, ये दोनों कट गए तो बचा क्या, a माइनस सी इज इक्वल टू 4 कॉमन आया, m1 प्लस माइनस 4 m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ कि नहीं मैं। सो विच इज ए मल्टीपल ऑफ 4, दैट मीन्स a माइनस सी मॉड इज इक्वल टू इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा कि नहीं, प्लस माइनस हट जाएगा, इज ए मल्टीपल ऑफ और इज डिविजिबल बाय 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट, is divisible by 4। So here we have a is related to c implies r is transitive। So we are done with the problem that how can I just take reflexive, symmetric and transitive। हमने बहुत सारे नंबर प्रैक्टिस कर लिया अब तक के क्लास में, अब तुम लोग के पास आइडिया आ गया है कि हमको कैसे सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव दिखाना है। तो बच्चों, आज के क्लास में मैं क्या बताना चाहता हूँ, in today's class we will learn what is the importance of an equivalence relation on a set। अगर R एक equivalence relation है एक सेट पे, उसका असर क्या डालेगा, उसका क्या खासियत है ए सेट पे। नेक्स्ट विल सी व्हाट यू मीन बाय इक्विवेलेंस क्लास। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन का खासियत क्या है एक सेट पे, अगर एक R इक्विवेलेंस रिलेशन है उस सेट को क्या कर देगा, उस सेट पे क्या असर डालेगा, वो चीज़ जानेंगे हम लोग। उसको जानने के लिए सबसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ मैं अपने क्लासेस में वो चीज़ बातें कर चुका हूँ। लेट्स सेट ए बी द कलेक्शन ऑफ, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड माई चैनल, हु हैव सब्सक्राइब्ड our YouTube channel। सपोज मैंने एक कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल व्यूअर्स हु हैव सब्सक्राइब्ड माय यूट्यूब चैनल्स। राइट नाउ वी हैव सम 800 सब्सक्राइबर, ओके, अराउंड 800 वी हैव सब्सक्राइबर। सपोज मैंने रिलेशन लिया, सपोज पर्सन 1 is related to person 2। I have taken 2 person from the set A। मैंने कोई भी सब व्यूअर से 2 person को उठा लिया। person 1 is related to person 2 if blood group of P1 and P2 are equal। मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा, 2 person कब रिलेटेड होंगे हमारे यूट्यूब चैनल्स के जो सब्सक्राइबर हैं, जब दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है।
सपोज मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड कब होऊंगा, जब मेरा ब्लड ग्रुप और तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम रहेगा, करेक्ट। तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुका है। चलो शॉर्टली रिवीजन टाइप में कर देते हैं। अब मैंने आर्बिट्री रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए आर्बिट्री एलिमेंट को पकड़ा। अब मैंने देखा, अब सपोज मैं ही आर्बिट्री एलिमेंट हूँ, अब मेरा ब्लड ग्रुप मेरे साथ समान रहेगा कि नहीं? ऑब्वियसली यस, सो दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। कोई भी बंदा को उठाया, उस बंदे का ब्लड ग्रुप खुद के साथ तो सेम रहना ही रहना है, तो द रिलेशन इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव। टू शो सिमेट्रिक, सपोज P1 इज रिलेटेड टू P2, सपोज P1 इज रिलेटेड टू P2, मतलब दोनों के ब्लड ग्रुप समान है। अब P2 रिलेटेड टू P1 हुआ कि नहीं? यस, बिकॉज P2 और P1 का भी तो ब्लड ग्रुप सेम है कि नहीं, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। टू शो ट्रांजिटिव, सपोज P1 इज रिलेटेड टू P2 एंड P2 इज रिलेटेड टू P3, मतलब दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है और इन दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है, तो P1 एंड P3 का भी ब्लड ग्रुप सेम होगा कि नहीं? सो P1 इज रिलेटेड टू P3. So in that way, that relation is an equivalence relation on the set. Now, अब क्या होगा? ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ए। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन मेरे टोटल सेट को पार्टीशन कर देगा, छोटे छोटे पार्टीशन कर देगा। अब चलो, व्हाट डू माय डेफिनेशन ऑफ द पार्टीशन? पार्टीशन का मतलब क्या होता है, चलो सीखते हैं, फिर उसके बाद हम बैक करेंगे इस जगह पे। पार्टीशन ऑफ ए सेट, व्हाट डू मीन पार्टीशन? अच्छा, तुमको जैसे पता हो पार्टीशन का मतलब, सपोज मेरे पास बहुत बड़ी ज़मीन है, सपोज बोला मेरे पास, सपोज वी हैव ए बिग, एक बहुत बड़ा ज़मीन है, उसका पार्टीशन करना है मुझे। तो पार्टीशन क्या होता है? सपोज ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, ऐसा टुकड़े टुकड़े करते हैं कि नहीं हम लोग। सपोज मैंने टुकड़े कर दिया 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिया, टोटल 6 पार्ट, 1 2 3 4 5, टोटल मैंने उस ज़मीन के 6 टुकड़े कर दिया, 6 पार्टीशन कर दिए। जरूरी नहीं कि इक्वल पार्टीशन करें, कोई इक्वली पार्टीशन नहीं है इस जगह पे। अब पार्टीशन का मतलब क्या होता है? जमीन का टुकड़े का पार्टीशन मतलब क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ ऑल दिस स्मॉल पार्ट्स whose total union is the total जमीन and there is no intersection between these two parts. कोई भी दो पार्ट्स को पकड़ लो, दोनों के बीच में कोई कॉमन एरिया नहीं रहेगा। पार्टीशन का डेफिनेशन यही होगा कि ऐसा कोई भी जमीन का पार्टीशन का मतलब कलेक्शन ऑफ स्मॉल पार्ट्स सच दैट द यूनियन ऑफ ऑल पार्ट्स इज द कंप्लीट लैंड एंड देयर इज नो कॉमन पार्ट बिटवीन एनी टू पार्ट। कोई भी दो पार्टीशन को पकड़ लो, उनके बीच में कोई पार्टीशन, कोई कॉमन पार्ट नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड द पार्टीशन। एग्जैक्टली एक सेट का पार्टीशन का मतलब क्या होगा? सपोज वी हैव द सेट ए, सेट में कुछ एलिमेंट्स है, एक से लेकर सपोज 100 एलिमेंट है। अब सेट ए का पार्टीशन का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट आराम से समझा रहा हूं, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, collection of subsets of A whose union is the complete set A and they are mutually disjoint. mutually disjoint का मतलब होता है कोई भी सबसेट का दूसरे सबसेट के साथ कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा। तो इट मीन्स दैट इट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स, ये अगर सेट है मेरा तो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हुज यूनियन इज द कंप्लीट सेट। सबको अगर मैं मिला दूं तो कंप्लीट सेट बन जाएगा एंड दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, मतलब कोई पार्ट का किसी के साथ कोई भी कॉमन एरिया नहीं रहेगा। दैट्स द पार्टीशन। अब मैंने पार्टीशन के बारे में यहाँ क्यों बोला, चलो देखते हैं। ये याद रहा पार्टीशन का मतलब। अब देखो, बैक टू दिस एग्जाम्पल, ए इज द सेट ऑफ ऑल व्यूअर्स, रिलेशन मैंने बनाया। अब आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, यह लिख सकता हूं आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ए, ऑन द सेट ए। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन ए को पार्टीशन कर देगा। कैसा पार्टीशन करेगा तो मैं समझाता हूं। अब सब जो मेरे 800 सब्सक्राइबर हैं, अब टोटल ब्लड ग्रुप क्या है मेरे पास? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव।
इतने ही तो मेरे पास ब्लड ग्रुप रहेंगे, करेक्ट, एंड दे आर द पार्टीशन, रुको, दिस आर द ब्लड ग्रुप वी हैव। अब टोटल 800 सब्सक्राइबर्स में कुछ ऐसे बंदे होंगे जो यहाँ पर बैठे होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। सपोज मैंने लिख दिया ए पॉजिटिव के जो है लिख दिया, ठीक है, सबको लिख दिया। अब मुझे बताओ ये सभी सेट को अगर मैं मिला दूँ टोटल मेरे 800 सब्सक्राइबर की लिस्ट बन जाएंगे। अब सबका नाम अलग अलग लिख दिया ना, मैंने लिस्ट बना दिया। अब मुझे बताओ जो पर्सन यहाँ पे बैठा होगा जिसका नाम यहाँ होगा इस जगह पे होगा क्या? इनफैक्ट किसी भी जगह पे नहीं होगा। मतलब ये सेट 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 म्यूचुअली डिसजॉइंट है, एंड सबको अगर मिला दो तो मेरे 800 के लिस्ट निकल जाएंगे। सही बात। तो ये लिस्ट कैसे आया? ये एक एक लिस्ट को मैं बोलूँगा इक्विवेलेंस क्लास। क्या बोलेंगे हम? इक्विवेलेंस क्लास। What is the definition of the equivalence class? Each subsets of the partition, each subset of the partitions is called an equivalence class. Yes बच्चों, सही समझा आपने। Each जो छोटे छोटे सबसेट्स है ना, हर एक सबसेट्स को मैं इक्विवेलेंस क्लास बोलूँगा। अब मैं तुमको समझाता हूँ और ब्रीफली सीखेंगे इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है। अब देखो, अब मैं टोटल सेट में से एक बंदे को पकड़ा, कोई भी बंदा पकड़ लिया, सपोज मैं अपने आप को पकड़ लिया। अब मैंने देखा मैं कौन सी इक्विवेलेंस क्लास में जाऊंगा, ये क्लास ये क्लास ये क्लास ये क्लास, आप देखते हैं। अब मैं सपोज मैं अपना इक्विवेलेंस क्लास निकालना चाहता हूँ, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? डेफिनेशन ये है, और एक डेफिनेशन ये है। अब मैंने टोटल सेट से अपने आप को पकड़ लिया है, ठीक है, एक मैंने अपने आप को पकड़ लिया। अब मेरा इक्विवेलेंस क्लास कौन होगा? जो जो पर्सन्स का ब्लड ग्रुप मेरे साथ इक्वल होगा। दैट मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स हु आर रिलेटेड टू मी। तो यहां पर मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, समझाते हैं, एक क्लियर सा आइडिया लेंगे, क्लियरली आराम से समझ होगा। सपोज मैंने मुकेश पकड़ लिया इस सेट से, मुकेश बिलोंग्स टू द सेट ए, ठीक है। अब मुकेश का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मुकेश इज डिनोटेड द ब्रैकेट मुकेश, ओके। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ मुकेश इज डिनोटेड बाय मुकेश ब्रैकेट। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स फ्रॉम द सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम द सेट ए सच दैट पी इज रिलेटेड टू मुकेश और मुकेश इज रिलेटेड टू पी। सो मेरे इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन बैठेगा? मेरे इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन बैठेगा? जिसके जिसका जो जो पर्सन मेरे साथ रिलेटेड है, मतलब जिसका जिसका ब्लड ग्रुप मेरे साथ सेम रहेगा। अगर मेरा जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो तुम मेरे साथ रिलेटेड कब होगे? जब तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव होगा। सो मेरे इक्विवेलेंस क्लास में कौन बैठेगा? जिसका जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। क्लियर समझ आ रहा है? सपोज और एक बंदा पकड़ा, सपोज और यहाँ पर राहुल बोल के लड़का है, ओके। राहुल का ब्लड ग्रुप सपोज ओ पॉजिटिव है। उसके इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन बैठेंगे? जिसका जो जो पर्सन उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके क्लास में कौन कौन बैठेंगे? जो जो पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है वो राहुल के क्लास में बैठेंगे। समझ आ रहा है ना? हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द सेट। मैंने एक एलिमेंट पकड़ा सेट से, उसके इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन फ्रॉम द सेट ए विच आर रिलेटेड टू दैट पर्सन। करेक्ट है? अब क्या हुआ? सपोज मेरे इक्विवेलेंस क्लास में तुम बैठे हो, मेरे क्लास में इक्विवेलेंस क्लास में तुम बैठे हो। सपोज यहाँ पर सपोज कोई और बैठा है, सपोज योगेश बैठा है मेरे इक्विवेलेंस क्लास में, इस मेरे क्लास में योगेश बैठा है। अब मैंने चाहा योगेश का इक्विवेलेंस क्लास निकालना। अब मेरा नाम सपोज योगेश है। अब मेरे इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन बैठेगा? जो जो अब योगेश का इक्विवेलेंस क्लास में कौन बैठेगा? पर्सन्स ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू योगेश। अब मैं तुम लोग से एक चीज बात पूछना चाहूंगा, ये सेट और ये सेट कलेक्शन अलग अलग होगा क्या? सोचते हैं, हमेशा ध्यान से सोचते हैं। मुकेश के क्लास में कौन कौन बैठा? जिसके जिसके ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। मतलब अगर योगेश बैठा है तो उसका ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ योगेश निकालने चले तुम, उसके क्लास में कौन कौन बैठेंगे? जिसके जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो तुमको लग रहा है कि नहीं ये दोनों क्लास समान रहेंगे?
ऑब्वियसली अगर योगेश का, अब इसके क्लास में कौन कौन बैठेगा, जिसका जिसका पॉजिटिव ए पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों के इक्विवेलेंस क्लास सेम रहेंगे। तो यहाँ बात एक तो समझ आया, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, अगर दो एलिमेंट रिलेटेड हैं, जैसे यहाँ पर मुकेश और योगेश रिलेटेड थे, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी होगा कि नहीं। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ए का ए इज रिलेटेड टू बी है, देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज सेट एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी। अब क्या हुआ, ऐसे इसमें जो भी एलिमेंट रहेगा उनका इक्विवेलेंस क्लास मेरे इक्विवेलेंस क्लास साथ सेम रहेगा। अब इसीलिए मैं इस नाम को, मेरा मुकेश नाम नहीं देखे, इसको मैं लिख लिया ए पॉजिटिव इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि अब बोलता मुकेश बोलेगा नहीं मेरा नाम से डिनोट करो। अब योगेश भी तो उस क्लास में बैठ रहा है ना, योगेश बैठा है, सपोज और कोई बैठा है, उनका क्लास, उसका ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव है, तो उन्होंने लड़ाई करते हुए बोला नहीं हम इसका मुकेश क्लास नहीं लिखेंगे कि योगेश नहीं लिखेंगे, उसको एक नाम दे दिया ए पॉजिटिव। तो ऐसे करके सारे ब्लड ग्रुप के एक इक्विवेलेंस क्लास निकल गए, सच दैट टोटल को मिला देने से मेरे कंप्लीट वीवर सेट्स बन जाएंगे और दोनों के बीच, कोई भी सेट के बीच में म्यूचुअल कॉमन पार्ट नहीं रहेगा और दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट्स। ये चीज़ पॉसिबल इसीलिए हुआ क्योंकि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता तो मैं कोई भी सेट को पार्टीशन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं और एक बार सब चीज़ को डिफाइन करता हूँ। व्हाट यू मीन बाय पार्टीशन ऑफ ए सेट? पार्टीशन ऑफ ए सेट इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। माइंड में पिक्चर डाल दो, एक जमीन है, जमीन का पार्टीशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स, सबसेट्स हुज यूनियन इज ए एंड दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट। एंड इस सबसेट्स को मैं बोलूँगा इक्विवेलेंस क्लास। लाइक हियर वी हैव ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, जो भी आया। तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट? जैसे मुझे मुकेश का इक्विवेलेंस क्लास निकालना था, द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन ऑफ ए विच आर रिलेटेड टू मुकेश। तो अब यहाँ पर एक सिंपल डेफिनेशन में लिखता हूँ, तुम लोग को कंफ्यूजन नहीं करके। और सपोज R is an equivalence relation on a set A. Suppose R is an equivalence relation on a set A. Let A belongs to A. The equivalence class of A is the collection of all elements, याद रखो all elements of set B, of set A, sorry, which are related to A. It is denoted by bracket A. तो क्या हुआ, collection of all B belongs to A, collection of all elements of the set A such that A is related to B. सिंपल बात। तो इक्विवेलेंस क्लास कैसे निकाला जाएगा? कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर रिलेटेड टू ए। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग अपने प्रीवियस एग्जांपल पे। सेट क्या था? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स सच दैट 0 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। सपोज मैंने कोई भी एक एलिमेंट पकड़ दिया, सपोज 3 पकड़ा मैंने, 3 बिलोंग्स टू ए। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू z सच दैट 3 इज रिलेटेड टू x. That means different relation क्या था? x belongs to z such that 3 minus x modulus is divisible by 4. तो मुझे अब बता सकते हो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो a का 3 से माइनस करने से और मॉडुलस लेने से डिविजिबल बाय 4 होगा? तो एक एलिमेंट में पक्का बोल सकता हूँ 3 पक्का होगा कि नहीं? मेरे इक्विवेलेंस क्लास में भी मैं तो पक्का रहूँगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपने आप से रिलेटेड हूँ। तो ऐसे 3 माइनस 3 दैट इज 0 डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 7 होगा कि नहीं? देखो 3 माइनस 7 इज 4 माइनस 4 बट मॉडुलस इज 4 इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? 11। और उसके आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि रेस्ट्रिक्शन मेरे पास अप टू 12 तक था। तो 11 इज द लास्ट एलिमेंट बिकॉज 3 माइनस 11 इज माइनस 8 विच इज डिविजिबल बाय 4। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 में कौन कौन बैठा? 3, 7 एंड 11। एंड मैं तुमको जैसे बताया था दैट इक्विवेलेंस क्लास 7 का अगर इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो इसी के साथ सेम रहेगा एंड दैट इज सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 11। चलो और एक इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं।
सपोज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है मुझे इस जगह पे, इसी रिलेशन पे। तो हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1? कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स बिलोंग्स टू द सेट ए, और ए लिखने से भी चलेगा यहाँ पर, अच्छा लगेगा, ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, which are related to 1. That means x belongs to A such that x minus 1 is divisible by 4. तो यहाँ पर कौन कौन बैठेगा? पक्का 1 तो खुद बैठेगा कि नहीं, क्योंकि 1 minus 1 is 0, 0 is divisible by 4. नेक्स्ट क्या होगा? 5 आएगा कि नहीं, देखो तो 5 minus 1 is 4, 4 is divisible by 4. नेक्स्ट आएगा 5, 9 आएगा कि नहीं, 9 minus 1 is divisible by 4. और कुछ आएंगे क्या? नो. So that much type of element we have in the set of equivalence class of 1. तो equivalence class निकालना मेरे लिए बहुत easy रहेगा, collection of all elements which are related to that element. और एक example करते हैं, and after that we'll complete the chapters of relation, and in the next lectures we will start the topic of function, जो कि बहुत interesting topic रहेगा. Suppose A is my collection of all integers, and the relation is that A related to B if 3 divides A minus B. And हमने देखा था ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. अब मुझे कोई भी इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, कोई भी एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है. सपोज एक एलिमेंट पकड़ लिया मैंने 7 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है मुझे, तो क्या होगा? That is the collection of all integers or belongs to the set A, लिखने से भी चलेगा, which are related to 7. तो क्या होगा देखते हैं, collection of all integers लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, such that because A is same as Z, that means 3 divides x minus 7. So मुझे ऐसे से x का वैल्यू चाहिए जिसको मैं 3 से डिवाइड -7 करने से 3 से डिविजिबल होगा, एंड दैट मस्ट बी इंटीजर्स. तो पहला एलिमेंट क्या हो सकता है, हम 3 बोल सकते हैं कि नहीं, बिकॉज 3 minus 7 दैट इज, सॉरी 3 कैसे बोलेंगे, 7 ले सकता हूँ कि नहीं सबसे पहला काम, क्योंकि कोई भी इक्विवेलेंस क्लास में सबसे पहला बंदा वो खुद ही प्रेजेंट रहेगा. अब मैं अपने इक्विवेलेंस क्लास में मैं प्रेजेंट रहूँगा कि नहीं, क्योंकि मैं अपने से रिलेटेड हूँ, बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, मैं अपने आप से रिलेटेड हूँ. तो 7 के क्लास 7 का क्लास में 7 रहेगा कि नहीं, देखो 7 minus 7 0, 3 डिवाइड 0 होता है. और कौन रहेगा? 10 रहेगा कि नहीं, देखो 10 minus 7 3. नेक्स्ट रहेगा 13, नेक्स्ट आएगा 16, नेक्स्ट आएगा 19. चेक कर सकते हो, 16 minus 7 इज 16 minus 7 इज 9 इज डिविजिबल बाय 3. और क्या क्या रहेंगे इधर साइड देखते हैं, वी हैव दैट 4 इज देयर और नॉट, 4 minus 7 इज -3 एंड डिविजिबल बाय 3. 1 रहेगा, 1 minus 7 इज -6 डिविजिबल बाय 3, -2 रहेगा, ऐसे करके एलिमेंट्स बहुत सारे रहेंगे. सो व्हाट इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7? वी हैव दिस मच, एंड दैट विल बी द सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1. सो हमने देखा कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट. ऐसे करके आप टोटल जेड में कितने इक्विवेलेंस क्लास निकलेंगे चेक कर सकते हैं हम लोग अलग अलग करके, जस्ट बट सो इन दिस वे आई कैन फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट. लेकिन याद रहे रिलेशन इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन होना चाहिए. सो दिस इज अबाउट द रिलेशन टॉपिक फॉर द क्लास 12 मैथमेटिक्स. इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल सी व्हाट इज द फंक्शन, what type of function we have, domain of the function, finding the range of the function. So hope you are liking my videos. If so, please share with your friends. If there is some correction needed, then just write in the comment box. Thank you for watching my videos.